हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैं ये जो चैनल है मेरा, इस पर मैं आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स होती हैं वो लेकर के आती हूँ। और DSSB की जो नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन है वो मैं करा रही हूँ इस पर। तो साइंस के लिए आप बिल्कुल इस चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स। और बायोलॉजी के लेक्चर्स तो बहुत पहले से ही अपलोड हो रहे हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, बहुत सारे MCQs हैं, आप उसको देख सकते हैं। अलग अलग चैप्टर्स के प्लस थ्योरीज़ भी हैं, वो भी अपलोड हो गई हैं। और फ्रेंड्स, फिज़िक्स में मैं एक चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। और यहाँ पर आज मैं उसी के आगे जो चैप्टर है जो उसके साथ कंटिन्यूएशन में है, जिसमें कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के, वो मैं लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, और डेली आप लोग प्रिपरेशन करिए। और जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी ज़रूर करिए, ताकि और जितने भी लोग हैं, जो बहुत से लोग ऐसे जो मैंने देखा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो सर्च कर रहे हैं कि उनको नेचुरल साइंस की कोई प्रिपरेशन करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और दैट्स वाई मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, जिसमें मैं प्योरली टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के अच्छे लेक्चर्स डाल रही हूँ और नेचुरल साइंस के लिए DSSB के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ फ्रेंड्स। और DSSB 2018 का जो प्रीवियस ईयर का 2018 का जो जो क्वेश्चन पेपर है, वो जो मैंने अटेम्प्ट खुद किया हुआ था और मुझे पूरा आइडिया है उसको कैसे प्रिपेयर कराना है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब पूरा मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और उससे आप हेल्प लीजिएगा और प्लानिंग और स्ट्रेटजीज अपनी बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए, आज जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के, जैसे कि मैंने कहा था कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये जो है थ्योरेटिकल पार्ट लिया जा रहा है, क्योंकि जो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो MCQ में आपको जो है MCQ तो आपको मिलेंगे ही, मैं उसको भी अपलोड करूँगी, करवाऊँगी। लेकिन उसके पहले मैं आपके लिए जो बेस्ट है वो आपका कंसेप्ट क्लियरिंग है वो करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पहले अभी जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था वो पढ़ लिया था फ्रेंड। और यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, और यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है और उस एक्टिविटी में यही चीज़ बताया गया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का कैरिंग वायर है, यानी कि ऐसा वायर जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बह रही है, प्रवाह हो रहा है, वो किस तरह का काम करेगा, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इसको इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये रजिस्टर लगा हुआ है और ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि मेटालिक कॉपर का जो वायर है। और यहाँ पर एक आपकी मैग्नेटिक कंपास रखा गया है, जिसमें कि आपको एक निडल दिख रही होगी। और ये आपकी जो है सेल है, बैटरी है, जो माइनस से प्लस की तरफ है। तो मैं जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उससे अपोजिट फ्लो में जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट बहती है। ओके, यहाँ पे आपका ए है, एमीटर है, यहाँ पे ये की है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो कंपास निडल है वो जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो जो कंपास निडल है वो मूवमेंट उसका हो जाता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग अपने स्कूल डेज़ में भी कर चुके हैं, और जो हम लोगों ने जब ग्रेजुएशन किया है उसमें भी बहुत से लोगों ने किया होगा। नाउ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, यहाँ पे जो है जो नीडल डिफ्लेक्ट होती है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक करंट है जो कॉपर के वायर में जा रही है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ओके, और इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है ये क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को एक दूसरे से लिंक किया जा सकता है। नाउ अब ये जो फ्रेंड एक्सपेरिमेंट है ये मैंने खुद परफॉर्म किया है जब मैं पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को। तो ये मैंने वहाँ पे TLM बनाया था, मैंने उन बच्चों को करके बताया था और ये मेरे एग्ज़ाम्स में भी आया था। तो चलिए यहाँ पे अब होता क्या है कि ये जो आपका रिवर्स पॉसिबिलिटी है वो भी होती है कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्या मैग्नेट्स को मूव कर सकता है, मैग्नेट्स को मूविंग बना सकता है। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रिक मोटर्स है और इसमें जो है मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट्स का, इन दोनों ही चीज़ों में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स को शो करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड जो थे, इन्होंने क्या किया था। जो ऑस्टेड थे, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, वो जो है बहुत ही लीडिंग साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी के, और इन्होंने बहुत ही क्रूशियल या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया था, एक्सप्लेन किया था और इसको समझा था। नाउ अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद फ्रेंड्स जो ऑब्जर्वेशन था ऑस्टेड का, उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और मैग्नेटिज्म होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड फिनोमेना है, घटनाएं हैं। ओके, और उसके बाद देन रेडियो है, टेलीविज़न है, फाइबर ऑप्टिक्स है, ये सारी चीज़ें जो है बाद में इस टेक्नोलॉजी पे क्रिएट की गई। यानी कि आपका रेडियो, टेलीविज़न और जो फाइबर ऑप्टिक्स है ये किस पे है, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों पे बेस्ड है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, उनके नाम पे दी गई है, उनको ऑनर करते हुए, उनको सम्मानित करते हुए, और उसको ऑर्स्टेड ही कहा गया है। यानी कि ये यूनिट जो है वो ऑर्स्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अब देखिए इसमें आप क्या पढ़ेंगे, आप लोगों ने मैग्नेट रख करके और देन उसके बाद नीडल रख करके, जो एक आपके पास चार्ट पेपर होता है या कोई भी पेपर होता है, उस पर आप स्टूडेंट्स को बताते हैं कि फ्रेंड्स की देखिए ये जिस जिस डायरेक्शन में मैग्नेट की वजह से नीडल का मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पर आपको डॉट्स बनाते जाना है। फिर जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो आपको रिंग्स बनी हुई दिखाई देती हैं। ओके, ये आपने परफॉर्म किया है, बच्चों को भी बताया होगा जो लोग टीचर्स लोग हैं। चलिए यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो कंपास नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसमें मूवमेंट होता है जब वो बार मैग्नेट के पास लाई जाती है। बार मैग्नेट आपको पता है फ्रेंड्स इस तरीके से होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है। नाउ अब ये जो दो एंड होते हैं, कंपास का जो नीडल होता है वो क्या करता है, वो किस डायरेक्शन में रुकता है, वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो एंडिंग पॉइंट होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, इसको नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल कहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो साउथ की तरफ होता है, इसको साउथ सीकिंग या साउथ पोल कहते हैं। अब बहुत सारी एक्टिविटी की गई हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। अब यहाँ पे देखिए वही वाला एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल दे रखा है और इस तरीके से आपको इमेजिनरी जो है आप एक लाइन्स देख रहे होंगे कि यहाँ पे बनी हुई है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो आयरन फिलिंग्स के लिए किया हुआ था कि आयरन फिलिंग्स को बार मैग्नेट के पास जब ले जाया गया तो इस तरीके से वो अपने आप को उन्होंने अलाइन कर लिया, यानी कि अपने आप को एक लाइन में सजा लिया, ये समझ लीजिए। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, एक पैटर्न शो करने लगता है यहाँ पे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो है आगे देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो एक क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है, इट इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ओके, द डायरेक्शन जो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड। तो अब ये जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो किस साइड में ली जाती है, वो उस तरफ ली जाती है डायरेक्शन जिसमें कि जो कंपास नीडल है नॉर्थ के साइड में, नॉर्थ पोल के साइड में जब मूव करती है तो उसी से आपको डायरेक्शन लेनी होती है। नाउ अब यहाँ पे जो कन्वेंशन होता है, मतलब कन्वेंशनली जो ये लेते हैं, तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाकर के मर्ज कर जाती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड मर्ज इन साइड और मर्ज एट दी साउथ पोल, ये साउथ पोल की तरफ मर्ज हो जाती हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये नॉर्थ पोल से जो है निकलती हैं और मर्ज कहाँ पर होती हैं, साउथ पोल की तरफ मर्ज हो जाती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो देख लीजिए, इन साइड द मैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होगी, वो साउथ पोल से जो है इसके नॉर्थ पोल की तरफ होगी। ओके, तो मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और वैसे अगर आप कन्वेंशनली देखेंगे इसको तो ये नॉर्थ पोल से निकल करके किधर जाती है, साउथ की तरफ मर्ज हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं। फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आ चुका है ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो कैसी होती है, क्लोज कर्व्स होती हैं। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो जो है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, यानी कि फील्ड लाइंस जितनी ही क्लोज होंगी उतनी ही ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी। नाउ फील्ड जो है स्ट्रांगर होती है, दैट इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा,
यहाँ पे ये है इसमें कि जो कोई भी दो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। और इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है किसी भी एक ही सेम पॉइंट पर इंटरसेक्शन नहीं करती हैं। और जो कंपास की जो नीडल होती है वो जो है किसकी तरफ, वो टू डायरेक्शन की तरफ जो है वो करती हैं पॉइंट। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो दो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करें। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पे आगे ये देख लीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब स्ट्रेट कंडक्टर में इन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रेट कंडक्टर होगा, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बता दिया है स्ट्रेट करंट कंडक्टर के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे रिंग फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक निडल है और ये जो है उसकी डायरेक्शंस वगैरह हैं। और ये देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ये इन्होंने बताया हुआ है। ओके, ये आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये इसका एक 3D वाला डायग्राम है। यहाँ पे एक करंट कंडक्टर है, स्ट्रेट है, और इसके चारों तरफ जो है एक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए जब कंपास का जो डिफ्लेक्शन होता है निडल का, ठीक है, वो जो है कह रहे हैं कि एट अ गिवन पॉइंट इफ़ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज। अगर किसी भी गिवन पॉइंट पे कॉपर वायर के अंदर जो भी करंट है उसको हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो जो वैरी दी करंट इन दी वायर, तो जो करंट है वायर के अंदर जो फ्लो कर रही है वो क्या करेगी, वो वैरी हो जाएगी, वो मतलब बदलेगी, चेंज होगा उसमें। तो फिर क्या होगा, तो इस तरीके से जो नीडल में डिफ्लेक्शन है वो भी बदल जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो जब करंट इंक्रीज़ करेगी तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज़ करेगा। इससे क्या पता चलता है कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी गिवन पॉइंट पर, वो करंट के साथ इंक्रीज़ करेगा पूरे वायर में। ओके, पूरे वायर में वो करंट के साथ मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ करेगा। नाउ अब क्या होगा फ्रेंड, देखिए अब जो डिफ्लेक्शन है नीडल का, और अगर कंपास को मूव करते हैं, दूर ले जाते हैं कॉपर वायर से, तो जो करंट होती है वायर में वो क्या होती है, क्या सेम रहेगी, नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे आगे हमें जो चीज़ें समझनी है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो प्रोड्यूस होती है किसी भी गिवन करंट से कि कंडक्टर में, वो डिक्रीज़ होती है जब उसकी डिस्टेंस को उससे बढ़ाते हैं। यानी कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ज़्यादा डिस्टेंस पे ये कम हो जाएगी। ओके, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होती जाएगी, दूर जाने पे मतलब इफेक्ट उसका कम होता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर, और जब मूव करेंगे तो और लार्जर हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल है। ये जो रूल है वो फ्रेंड आप लोग जानते होंगे। राइट हैंड से जो है जब आप इसको थंब को ऊपर स्ट्रेट करके फिर चारों जो फिंगर्स आपकी 4 बचती है उसको ऐसे घुमाएंगे, आप सर्किल बनाएंगे। ओके, तो उसी पे है ये, मैं भी बता देती हूँ आपको। नाउ ये क्या होता है, कन्वीनियंट वे है ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें जो है ये देखिए इन्होंने बना करके भी बता दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको ये इमेजिन करना है कि आप जो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड कर रहे हैं इस तरीके से। जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा और जो सर्किल है वो क्या बताएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये कहा है कि आप ये इमेजिन कर लीजिए कि आपने एक करंट स्ट्रेट कंडक्टर को आपने राइट हैंड में होल्ड किया है। वो इस तरीके से होल्ड किया है, जो थंब है वो जो है वो किसकी तरफ बताएगा डायरेक्शन, वो करंट की डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ है। तो जो आपकी फिंगर होंगी जब वो रैप करेंगे, आप पकड़ने के इसको घुमाएंगे अपने हाथों को, तो ये क्या करेगा, ये कंडक्टर इन द डायरेक्शन of the field lines of the magnetic field as shown, this is known as right hand thumb rule। तो यहाँ पे आपका जो थंब है वो क्या बता रहा है, वो करंट बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में होगी, और जो आपका जो बाकी फिंगर्स का जो मूवमेंट है रिंग में वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देख लेते हैं। अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, उसमें जो करंट है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रही है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट। अब कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो पॉइंट उसके बिल्कुल नीचे होगा वहाँ पर क्या होगी, एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, और जस्ट जो उसके ऊपर का जो पॉइंट है वहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो सोल्यूशन है वो क्या बताया गया है, वो ये बताया गया है कि जो करंट है द करंट इज़ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इनको जो है
एक बार आपको अपना थंब ऊपर की तरफ ले जाना है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के लिए, एक बार नीचे की तरफ शो करेगी, तो वी गेट दैट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी एट एनी पॉइंट बिलो एंड अबव द वायर, ठीक है, वो मिल जाएगी। उसके बाद टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। तो जब आप क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ईस्ट एंड की तरफ हो जाएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आपकी उल्टी हो जाएगी, घड़ी के घूमने की, सुइयों के घूमने की दिशा से उलट जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो वो वेस्ट एंड की तरफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो बार मैग्नेट से आपको मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह ड्रॉ करनी है, और ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इससे हमें अभी नहीं कुछ लेना है। यहाँ पे देख लीजिए अब क्या बताया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप में जो है जो करंट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जो आपका पहले जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट वायर है, उसको क्या कर दिया गया, उसको बेंड कर दिया गया और उसको क्या बना दिया गया, एक गोल सर्कल या लूप बना दिया गया है, ठीक है। और जो करंट होगी अब इसके थ्रू पास हो रही है। तो अब अब ये पूछा जा रहा है कि अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी, क्या डायरेक्शन होगी, किस तरीके से वो होगी, ओके। तो यहाँ पे अब होगा क्या कि हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे इच एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट करिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। देखिए हर एक पॉइंट पे कह रहे हैं जो करंट करिंग कंडक्टर जो है, जो सर्कुलर लूप का है, उसमें जो कंसेंट्रिक सर्किल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, और वो बड़ी होती जाएंगी और बड़ी लार्जर साइज की होती जाएंगी, जैसे जैसे वायर को दूर करते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो वो लार्जर बनती जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये है कि जो जो आर्क्स होते हैं, बिग सर्कल्स जो होते हैं, वो क्या स्ट्रेट लाइंस की तरह दिखने लगेंगे। एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइंस एट द सेंटर ऑफ द लूप, ओके। तो इस तरीके से आपको जैसे जितना ही बड़ा हर एक पॉइंट पर जो है आपको बड़ा सर्किल मिलेगा, और वो क्या कर एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होने लगेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ लूप पे आपको स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होगा। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है हमारे पास आगे, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो जो प्रोड्यूस हो रही करंट करिंग कंडक्टर से किसी भी गिवन पॉइंट पे, वो किस पे, वो डायरेक्टली करंट पे डिपेंड करती है जो इसके थ्रू पास हो रही है, इस करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये क्या होगी, और यहाँ पे अगर कोई सर्कुलर कॉइल है और उसमें n टर्न्स हैं, तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो n टाइम्स लार्जर हो जाएगी। जितने ही ज़्यादा टर्न होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नाउ दैट अब ये जो है सिंगल टर्न के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, मान लीजिए 10 टर्न्स में है तो फिर 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। अब ये क्या क्यों होता है, ये दिस इज़ बिकॉज दी जो करंट होती है इन ईच सर्कुलर टर्न, वो क्या होता है, वो सेम डायरेक्शन में होती है, और जो फील्ड होती है वो क्या होती है, ऐड होती जाती है उसी डायरेक्शन में। एक एक मैग्नेटिक फील्ड हर एक टर्न पे वो एडअप होती जाती है, जुड़ती जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई गई है ये, ठीक है, इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है, और देन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स वाला दिखा दिया गया है, ये सोलेनॉइड का एग्जांपल है, ठीक है। अभी हम इस पर भी आते हैं। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में जो करंट होती है उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड आती है। नाउ अब जो कॉइल होती है फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे मैनी सर्कुलर टर्न्स होते हैं, और ये इंसुलेटेड कॉपर की वायर्स होती है, वो इसके ऊपर लिपटा होता है, रैप होता है क्लोजली जो है, और उसका जो शेप होता है क्या होता है, सिलेंडर की तरह होता है, और इसको क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो उसको आप लोग सॉलिड कहेंगे, सॉरी सोलेनॉइड कहेंगे। और जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो क्या होता है, वो करंट करिंग सोलेनॉइड के जो चारों तरफ जो है जो फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरीके से दिखाई देंगी आपको, ओके। वो पैटर्न वही होगा जब आप उसको बार मैग्नेट में, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलती थी वैसे ही पैटर्न। तो क्या ये दोनों सिमिलर होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जो एक एंड होता है सोलेनॉइड का, वो किस तरह से बिहेव करता है, वो बिहेव करता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह, और जो अदर होता है, अदर एंड होता है, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगता है। जो फील्ड लाइंस जो सोलेनॉइड के अंदर होती हैं वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। देखिए अंदर जो होंगी सोलेनॉइड के, वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होंगी, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ और आप इसको समझ लीजिएगा। और ये क्या इंडिकेट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो है सेम होती है सारे पॉइंट पर,
सोलेनॉइड के अंदर जो है वो सारे पॉइंट्स पर सेम होगी, और यानी कि जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है सोलेनॉइड के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को पूरा समझ लीजिए। सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइन शो करेगा, और जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड के अंदर वो जो है सभी पॉइंट पे सेम होती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आते हैं इस पे सोलेनॉइड पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप समझ लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये। फील्ड लाइंस के बारे में पूछा जाता है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉयल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो जो है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के पीस को, लाइक कोई भी सॉफ्ट आयरन का पीस है, उसको मैग्नेटाइज कर सकती है। वो इतनी पावरफुल होती है। और कब मैग्नेटाइज कर सकती है? जब जो है उसको कॉयल के अंदर, किसी जो ये आपकी कॉयल बनेगी उसके अंदर जब आप उसको प्लेस करेंगे, ओके, तो ये वो उसको मैग्नेटाइज कर सकती है। तो मैग्नेट जो होगा इस तरीके से जो फॉर्म होगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर आपने सॉफ्ट आयरन रख दिया है और वो मैग्नेटाइज हो गया, तो एक आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसको क्या कहेंगे? आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे देखिए, आप पिक्चर भी देख लीजिए। यहाँ पे है अ करंट कैरिंग कॉयल। एक मिनट ऊपर कर देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा एक अ करंट कैरिंग कॉयल सोलेनॉइड कैरिंग सोलेनॉइड कॉयल इज़ यूज टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड। इसके अंदर स्टील रॉड रखी गई है, उसको जो है मैग्नेटाइज कर रही है। और ये क्या किस तरह से बिहेव कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, नाउ अब आप यहाँ पर देख ले सकते हैं, ये वाला जो फिगर है उसमें देखिए क्या है। इसमें यहाँ पे फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखिए यहाँ पे जो बीच में सेंटर में आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन है। ओके, उसके बाद फिर ये बार मैग्नेट की तरह, जैसे कि आपका नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, मर्ज हो जाता है, वो बनाया गया है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको कर सकते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो, डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सेम हो जाती है। नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कह रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, जो फील्ड होती है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो जो प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है? एक फोर्स कॉज करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है, लगाती है एक फोर्स किस पे? जो भी मैग्नेट इसकी विसिनिटी में जो है वो रखा जाता है। ओके, जो भी मैग्नेट प्लेस किया जाएगा कंडक्टर की विसिनिटी में, उस पर क्या करेगी? जो है एक फ़ोर्स लगाएगी। ठीक है, एक फ़ोर्स भी कॉज होगा। तो जो एक साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट एंडर मैरी एम्पियर, ओके, इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने कहा कि जो मैग्नेट है वो भी एक इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो लगा रहा है। ओके, वो भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है। और जो फोर्स है वो क्या करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। ओके, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। और ये कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी, और उसके लिए इन्होंने एक्टिविटी भी करके दिखाई है। नाउ ये वाली एक्टिविटी है फ्रेंड्स, ये भी जो है लैब में सब लोग कर चुके होंगे अपने अपने स्कूल कॉलेजेस में। चलिए, यहाँ पे आपको एक फ्री मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट, वो हैंग कर दिया गया है। उसके बाद फिर ये हॉर्स शू शेप का जो है आपका एक मैग्नेट लाया गया है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास अब आपको ये देखना है यहाँ पे कि फ्लेमिंग्स का जो लेफ़्ट हैंड रूल है। ओके, तो अब देखिए फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल है, उसके बारे में जानना है आपको सीधे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको इस तरह से बनाना है जैसे कि आपको फिगर दिख रहा है। तो उसमें आपका जो थंब है और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, यानी पहली वाली जो फिंगर है वो, और आपकी उसके बाद वाली जो मिडिल फिंगर है वो सब 90 डिग्री पर होनी चाहिए इस तरीके से। तो आपका जो बनेगा वो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे मैं रूल भी पढ़ देती हूँ, देन आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। इसको फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल कहते हैं। तो लेफ़्ट हैंड से आपको बनाना होगा। ओके, सभी लोग बना लीजिए। तो इसमें क्या है, रूल में ये बता रहे हैं कि जब आप अपने थंब को जब स्ट्रेच करेंगे, ऐसे फैलाएंगे, और 4 फिंगर यानी जो पहली वाली जो फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, वो इस तरीके से होगा कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और 90 डिग्री पर होंगे परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, जो फर्स्ट फिंगर है आपकी वो क्या करेगी? वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। ओके, जैसे कि ये है, ये आपकी फर्स्ट फिंगर है ना, 4 फिंगर, ये किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। और जो सेकंड फिंगर यानी कि जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी? वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी। देख लीजिए, ये करंट की डायरेक्शन को बता रही है।
देन अगर ये इस तरीके से प्लेस है तो जो आपका थंब होगा वो क्या करेगा, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। जो थंब जो होगा वो मोशन या फिर फोर्स जो है कंडक्टर पर उसको बताएगा। ओके, चलिए, तो ये है आपके फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। इससे आप जो है फोर्स पता कर सकते हैं। अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, फोर्स आप बता सकते हैं। थंब जो है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बता देगा, मोशन की डायरेक्शन बता देगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो डिवाइसेस होती हैं वो यूज़ करती हैं करंट करिंग कंडक्टर को, और जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, लाउड स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, ये सब क्या, और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी जो है जो डिवाइसेस हैं वो करंट करिंग कंडक्टर को जो है मैग्नेटिक फील्ड्स को जो है वो इंक्लूड करती हैं। दोनों को इफेक्ट होता है इसमें। नाउ अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रही है। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। अब देखिए आपको वही थंब रूल लगाना है। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो फिंगर है पहली वाली वो बता रही है। ओके, और आपका जो करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है आपका, वो आप उससे शो कर लीजिए। देन आपका जो थंब होगा वो क्या बताएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आप इसी से आप डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन है टू द राइट, बी है टू द लेफ्ट, सी है आउट ऑफ द पेज एंड डी है इनटू द पेज। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। हम लोग जब फिंगर से बनाते हैं तब भी परपेंडिकुलर होती हैं तीनों चीज़ें एक दूसरे के। एंड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और जो करंट है वो जो फ्लेमिंग का अभी लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है उससे आप दे देंगे। ओके, रिकॉल दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो जो फोर्स इज देयर फोर डायरेक्टेड इनटू द पेज। जो फोर्स होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, वो आपको जब आप सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अपने हैंड को बनाएंगे, लेफ्ट हैंड को, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा जो फोर्स है वो पेज के अंदर होगा। ठीक है, आप उसको इस तरीके से इमेजिन करेंगे तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल आपका इनटू दी पेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इनटू दी पेज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है एक क्वेश्चन और ले लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो ए है मास, बी है स्पीड, सी वेलोसिटी एंड डी मोमेंटम। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए और भी ये क्वेश्चन है आपका, तो इसके जो है ये जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड ये भी आप जो है करते रहिएगा। नाउ अब यहाँ पे मैग्नेटिज्म है कि मेडिसिन में क्या यूज़ है मैग्नेटिज्म का, तो उसके बारे में भी है। तो देख लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होती है, तो पता ही है। तो जो वी कॉइन्स होते हैं, वी कॉइन करंट्स होते हैं, क्या करते हैं, वो नर्व सेल में ट्रैवल करते हैं हमारी बॉडी में, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और जब हम लोग कोई भी चीज़ टच करते हैं तो हमारी जो नर्व्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करती हैं और मसल्स तक ले जाती हैं। और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, जो इम्पल्स होते हैं वो एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो फील्ड होती है वो बहुत ही वीक होती है, और क्या होती है, और 1 बिलियंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का 1 बिलियंथ पार्ट होती है। तो जो 2 मेन ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कौन कौन से हैं, वो हमारा हार्ट है और हमारा ब्रेन है। ना जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमारी बॉडी में वो क्या करती है, वो जो है जो भी हमारी इमेजेस हैं वो जो बॉडी पार्ट से ली जाती हैं उसके बेसिस पे जो है पता करती हैं। ना अब ये क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं इसको जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI जब की जाती है तो उसमें यही चीज़ पता लगाते हैं। तो अब यहाँ पे जो एनालिसिस होती है इसकी इमेज की, वो क्या करती है, मेडिकल में बहुत सारी चीज़ों की डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है। MRI कराते हैं ना बहुत सारे केसेस में, इसीलिए कराते हैं ना। जो मैग्नेटिज्म होती है वो क्या होती है, वो इसीलिए मेडिसिन की फील्ड में इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो है आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो है हमारे पास, और आगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है,
एंड यहाँ पे हमारे पास बचेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये तीनों चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवाऊँगी। ओके, और आज के लिए इतना ही। ये तीनों चीज़ें एक साथ बताऊँगी मैं, और ध्यान से इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहीं पे एंड हुआ एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है फ्रेंड्स स्टडी करिए, और थैंक यू सो मच।